मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ता पूर्वक मिले हुए गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को विश्वास पूर्वक कि इससे बड़ा कोई नहीं है। ध्यान रखना, मंत्र मिलता है वो ऐसे डाल देते हैं, कोने में पड़ा हुआ है, कभी उसका सुमिरन नहीं, नियम से जप, तो क्या जानोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इतनी अमोघ वस्तुएं आपके पास में, भटकते घूम रहे क्षुद्र विषयों में। धिक्कार है जीवन को, समझ में नहीं आ रहा। इतनी कीमती वस्तु जिससे प्रिया प्रीतम को अधीन कर लो, वो तुम्हें मिल गई और तुम अधीन हो रहे क्षुद्र विषयों में। क्यों? क्योंकि स्वाद ही नहीं ले रहे हो। केवल एक जैसे व्यवहारिक क्रियाएं ऐसे हो गया कि कंठी बंध वाली, तिलक बंध वाली मंत्र ले लिया और वो कोने में मंत्र पड़ा हुआ है, हम गर्व से कहते हैं उनके शिष्य। इससे क्या हो जाएगा? जो मंत्र मिला है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसी से काम हो जाएगा जो गुरु जी ने दिया है। मुझे और किसी जानकारी की जरूरत नहीं। दृढ़ विश्वास, खूब नाम मंत्र जो मिला है उसका निरंतर चिंतन। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इस तरह भजन करना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं छठदम शील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति का स्वरूप है इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्री जैसा चाह रही वैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, भोग रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं। क्या है ये? मनमानी आचरण। ये क्या है? अरे थोड़ा सा आप बेस्वाद भोजन पा के देखो कैसा स्वाद आता है भजन में, कभी देखो ना। लेकिन जिह्वा को राधा नाम सुधा रसम में आप नहीं डुबो रहे हैं, जिह्वा को अन्य पदार्थों में, तो कैसे स्वाद आएगा? बिगड़ती जिह्वा, जिह्वा बिगड़ी कि जनेंद्री बिगड़ी, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। पक्का लिख लो, जिह्वा के स्वाद में फंसे तो जनेंद्री धज्जियां उड़ा देगी। मानता है? कहां मानना है? बस मनमानी करना है। मौज लो, जिंदगी, जिंदगी मौज, आगे मौत खड़ी है। तुम्हारी सारी मौजों की हिसाब वो जब देगी ना तो हाय हाय मच जाएगा। जिस समय पाप का फल आता है कोई विचार नहीं रह जाता, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं रहता, अकेले दंड भोगना होता है। मान लो, प्रार्थना मान लो। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन। छठ दम, दम माने इंद्रियों का दमन करना। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगो गुरु आज्ञा के अनुसार, अन्यथा नहीं। रोको अपने मन को, रोको अपने इंद्रियों को, रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर पांचवी भक्ति बता दी है, मंत्र नाम, ये महाबल है। अगर आप मंत्र जप कर रहे हो, छठवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी। इंद्रियों का निग्रह और मन शांत होने लगता है। देखो 2 घंटा जप करके देखो कैसा लगता है। आधा घंटा तो युद्ध में बीतेगा क्योंकि अंदर मन परे, फिर धीरे धीरे वो रुकना शुरू करेगा। फिर जब समाहित होकर लग जाएगा, अगर अभ्यास बहुत दिनों का, फिर देखो एकदम शांत, एकदम विश्राम स्थिति हृदय में, कोई हलचल नहीं। फिर आगे चलकर रूप का प्रकाश, जिसका मंत्र जप कर रहे हो वो मंत्र के प्रभाव से आपके हृदय रूप में डूबा है। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण द्रग जल बहे यह है प्रेम पहचान। कहां फंसे हो? अरे उठो, ये कोई स्थिति है? शरीर, इंद्रियां, भोग, विषय, प्रपंच, ये वो, भगवान नाम छूट रहा है तुम्हें, प्रपंच अच्छा लग रहा है, भगवान नाम छूट रहा है, मनमानी अच्छा लग रहा है। कैसे समझाएं? समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवत कृपा ठेल रही आगे के लिए हो, वो पीछे के लिए भाग रहा है। अरे समझो, ये इंद्रियां ही हमारा सर्वनाश करती है। छठदम, इंद्रियों का दमन करो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, संत समागम है, गुरु सेवा है, नाम जप है, मंत्र जप है, भगवत लीला गायन है, श्रवण, ये महाबल है। प्रयोग करो इसका इंद्रियों के दमन के लिए। इसका प्रयोग इंद्रियों के मनचाही के लिए मत करो कि हम जो चाह रहे हैं वो भोग मिल जाए तो भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं, भगवान हम पर प्रसन्न है। हम इंद्रियों का दमन करेंगे, मन का निग्रह करेंगे। हम मन और इंद्रियों को मनमानी भोग नहीं भोगने देंगे। सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य को समझिए। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान को अधीन करने वाला मंत्र है, नाम है आपके पास। शील, बहुत नम्र स्वभाव। आपसे कोई मिले तो ऐसा लगना चाहिए मैं किसी से मिल के आ रहा हूं। आप भगवान के दास हैं,
आपका मृदु व्यवहार, ऐसा नहीं कि एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत, सेवक जी लिखा है। देखते ही एक को ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया तो काट खाएगा, ऐसा बिल्कुल ऐसा ये स्वभाव भक्तों का नहीं होता। जिनके दरस परस अघनास बास ने, जिनके दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, और कहीं वाणी सुनने को मिल गई और निहाल जीवन परिवर्तन, और कहीं स्पर्श करने को मिल गया अघनाश स्पर्श। भक्तों का स्पर्श ऐसे नहीं होता, भक्तों का स्पर्श हृदय से होता है। तुम्हारी जीवनी बदल गई, तुम उनके कथनानुसार चल रहे हो, वो हृदय से आपका आलिंगन के काम हो गया। तुम्हारा भाव तुमको डुबो देगा आनंद में। सीलवान बनो, बड़े से बड़े कड़वे व्यवहार में भी तुम्हारा मृदु व्यवहार होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि क्या व्यक्ति है, क्या व्यक्तित्व है, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर भी कुछ गुस्सा नहीं, फिर भी वही मृदु व्यवहार। हाँ, वो कोई साधारण नहीं, वो भगवान का दास है, वो भगवत पार्षद है। छठदम शील विरत बहुकर्मा, बहुत प्रकार के जो प्रापंचिक कर्म हैं इनसे अपने को दूरी रखें। व्यर्थ के कार्यों में, प्रापंचिक कार्य व्यर्थ के कार्यों में, अब बैठे ताश खेल रहे, बैठे चार की निंदा कर रहे, बैठे प्रपंच की बातें कर रहे, एक दूसरे की बातें कर, ये व्यर्थ का समय नष्ट मत करो। एक श्वास तुम्हारी इतनी कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकंड भी नहीं खरीद सकते। जितने में तुमने 50 वर्ष में जो भी कमाया है, अंतिम श्वास का समय हो और कह दो सब देता हूं, एक श्वास दे दो, तो आगे एक श्वास आपको नहीं मिलने वाली। उन श्वासों को तुम कहां खर्चा करते हो? प्रपंच में, नाना प्रकार के कुभाषण में, जो तुम्हारा हृदय अपवित्र कर दे। व्यर्थ में पाप बनना, लेना न देना, एक दूसरे की निंदा, प्रपंच की निंदा। विरत बहुकर्मा, ऐसे कर्मों से वैराग्य, अर्थात विरत माने अलग रहो जो तुम्हें भगवान से विमुख करने वाले हैं। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो संत महापुरुष आदेश करते हैं, गुरुजन आदेश करते हैं, शास्त्र आदेश करते हैं, ऐसे आचरण करो। ये सज्जन पुरुषों के द्वारा आचरण करने वाला ये साधुता का मार्ग है, अध्यात्म मार्ग। इसमें मनमानी भोजन, मनमानी आचरण, मनमानी क्रियाएं, ये ठीक नहीं। भगवान कह रहे मेरी ये छठी भक्ति है।